परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, जो पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश मेरठ के जिला बागपत क्षेत्र में स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में कावड़ यात्रा के दौरान यहाँ करोड़ों की संख्या में भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं। आज उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के रुड़की से समाज सेवी गौरव शर्मा भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। उसके बाद यहाँ के मुख्य पुजारी जय भगवान से मिलकर उनका सम्मान किया और आने वाले कावड़ यात्रा की तैयारी पर चर्चा भी की। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्राचीन मंदिर है जो भगवान परशुराम जी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसे परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पूरा महादेव बोला जाता है। यहाँ की जो मान्यता है वो मान्यता बड़ी विचित्र है। संपूर्ण भारतवर्ष में दो विष्णु के अवतार हुए, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम। दोनों का लक्ष्य एक ही है, पितृ आज्ञा। भगवान श्री राम ने पिता आज्ञा अनुसार वन को वहाँ स्थापना रामेश्वर की की, लंका युद्ध से पहले। और यहाँ भगवान परशुराम जी ने पिता आज्ञा अनुसार माता का जो वध किया, हत्या की, उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान परशुराम जी ने यहाँ घोर तप किया। और तप करने के उपरांत भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो भगवान परशुराम को साधारण पुरुष नहीं थे, उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित होने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी माता जीवित हुई। दूसरा वरदान, संसार कल्याण हेतु जितनी भगवान परशुराम ने तपस्या की है, उस तपस्या को देखते हुए भगवान परशुराम ने कहा कि इतनी तपस्या कोई नहीं कर पाएगा आप। तो दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु के विषय में प्रसंग आया है। भगवान शिव पिंडी रूपी तप से ही विराजमान है और ये सालों से नहीं है, वर्षों से नहीं है, ये अनंत वर्षों से है और युगों से है। द्वापर, त्रेता और अब कलयुग चल रहा है। तो मेरा मानना यही है कि भगवान आशुतोष को भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग जो भगवान परशुराम पर जलार्पण करते हैं, वो हर की पेड़ी हरिद्वार से 25 से 30 लाख शिव भक्त हर श्रावण में जलाभिषेक करते हैं और फाल्गुन मेले में लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं। ये यहाँ की जो मान्यता है, पूज्य गुरुदेव जोशीमठ शंकराचार्य कृष्ण बोध जी का एक कथन था 1970 में, जब हमारे यहाँ एक सभा हो रही थी, धर्म सभा हो रही थी, तो किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ज्योतिर्लिंगों में से जो इतनी मान्यता है, हमारे मंदिर की मान्यता प्रभु मतलब लेख में नहीं आता है। तो तब भगवान आशुतोष के विषय में जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक कथन था, ज्योतिर्लिंगों में कमिश्नरम परशुरामेश्वरम, मतलब एक वाक्य था, ज्योतिर्लिंगों में कमिश्नरम परशुरामेश्वरम। तो आपके मंदिर को परशुरामेश्वर महादेव कहते हैं, तो परशुरामेश्वरम कमिश्नर की उपाधि पूज्य महाराज जी द्वारा दी गई है। सिद्ध पीठ है, चमत्कार को नमस्कार होते रहते हैं। हर की पेड़ी से लेकर के और पुरा महादेव तक श्रावण मास की शिवरात्रि पर उद्घोष होता है और 25 से 30 लाख शिव भक्त। अब की बार तो अत्यधिक कावड़ की उम्मीद है, क्योंकि योगी राज में भगवान जितने भी विग्रह हैं, हमारे देवालय हैं, शिवालय हैं, सभी जगह घंटे और शंख बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, तो राम राज की कल्पना तो इसी से हो जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो प्रबुद्धता है, वो चमत्कार को नमस्कार तभी ये सब जनता आती है। उस 25 लाख में तो मांगने वाला आता है, मांग पूरी करने के बाद धन्यवाद देना आता है, दो ही विषय होते हैं। जहाँ तक गौरव शर्मा हमारे जो समाज सेवी ब्राह्मण समाज से जो निरंतर कार्य आपके हर की पेड़ी से हरिद्वार से पूरा महादेव तक करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। तो मेरी तो कामना यही है कि उनको भगवान आशुतोष उन्हें बल, बुद्धि, विवेक, ये सब कुछ कीर्ति प्रदान करे, ये मेरी कामना है।